हेलो गाइस, तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। और ऐसा क्यों, वो आप इस वीडियो में जान जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो ओपन एआई का एक नया मॉडल है ओवन, वो यहाँ पे रिलीज हुआ है। और कैसे ये एआई में आने वाले फ्यूचर को एकदम चेंज करने वाला है, उसकी बात करेंगे। और लास्ट तक आपको इसको समझ में आ जाएगी कि ओवन बाकी मॉडल से कैसे डिफरेंट है। और अगर बात करें यहाँ पे, तो काफ़ी दिन से मेरा कमबैक नहीं हो रहा था इस चैनल पे। तो अभी हनी सिंह की ग्लोरी एल्बम के साथ मेरा भी कमबैक हो गया है। तो अब इस चैनल पे आपको पर्टिकुलर रोज वीडियो देखने को मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर बात करें ओपन एआई की ओवन मॉडल की, तो ये कैसे डिफरेंट है बाकी ओपन एआई के मॉडल से। तो यहाँ पर बात करें अगर बाकी एलएलएम मॉडल्स की, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं टू जनरेट न्यू सीक्वेंस। लाइक अगर आप उसको कोई इनपुट देते हो, तो उसका जो ट्रेनिंग डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसको जनरेट करने में सारे एलएलएम मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा को जितना आप प्योरीफाई करोगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट अच्छा निकल के आता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझो, लाइक आपको कोई मैथ प्रॉब्लम दी जाती है और आप सारी मैथ प्रॉब्लम के आंसर याद कर लेते हो हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई सिमिलर मैथ प्रॉब्लम आए तो आप उसका भी आंसर गेस कर पाओ। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आपका आंसर सही होगा। तो सेम प्रॉब्लम बाकी एलएलएम मॉडल के साथ थी कि यहाँ पे वो चीज़ों को मेमोराइज करने में एक्सपर्ट थे। और यहाँ पे जब भी उनके पास नई प्रॉब्लम आती तो वो अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग देता अपना आंसर देते थे। लेकिन आपको अगर टैकल करना है किसी नई प्रॉब्लम को, तो उसके लिए आपको उसके पीछे की लॉजिकल रीजनिंग उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है ओपन एआई का ओवन मॉडल। यहाँ पे ये मॉडल जो है सबसे पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करता है, देन स्टेप्स बाय स्टेप, जिसको हम चेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेता है, फिर आउटपुट जनरेट करता है। तो उससे यहाँ पे इसकी जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर बात करें यहाँ के जो प्रीवियस मॉडल थे, वो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आप जानते होंगे, जिसमें कोडर्स कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोड फोर्सेस, कोड से काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह भी चलते रहते हैं, तो काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को अगर हम GPT-4 या किसी भी एफिशिएंट मॉडल को देते हैं, तो उसका आउटपुट हमको गलत देखने को मिलता था, क्योंकि यहाँ पे हमको लॉजिकल रीजनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है ओपन एआई का ओवन मॉडल। लाइक यहाँ पे जो ओपन एआई का ओवन जो है वो 89th परसेंटाइल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो कि कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड लेवल पे, उस पर मतलब compete किया है। तो यहाँ पे अगर बात करो, इसको आप ह्यूमन लेवल पे समझो। अगर आप इस लेवल पे पहुँच जाते हो, तो आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू जो डीएसए बेस्ड होता है या मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड होता है, वो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे इस मॉडल के रिलीज के होने के बाद हमको एआई में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अब लॉजिकल रीजनिंग जब बढ़ेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम है या मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इनोवेटिव प्रॉब्लम है, जहाँ हमारे पास प्रीवियस डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस पर ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करने वाला है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, सबसे पहले उन एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे अभी एक मीम वायरल हो रही थी रिसेंटली कि अगर आप चैट GPT-4 से पूछते हो कि स्ट्रॉबेरी में कितने आर होते हैं, तो उसका आउटपुट 2 आता था, जबकि एक्चुअल आउटपुट जो है 3 है, क्योंकि वहाँ पे इसके ट्रेनिंग डेटा में मे बी कहीं से वो प्रोबेबिलिटी 2R होने की ज़्यादा होती है, तो आउटपुट वही देता है। लेकिन अगर आप ये सेम क्वेश्चन ओवन को दोगे, तो ये एक्चुअल आंसर 3 ही देगा। बाकी बात करें लाइक कोडिंग की, तो कोडिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे लाइक एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक मैट्रिक्स दिए, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे GPT-4o को सेम प्रॉम्प्ट दिया गया है और यहाँ पे ओपन एआई ओवन को सेम प्रॉम्प्ट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका एक्चुअल आंसर गलत निकल के आता है। और अगर ओपन एआई ओवन प्रीव्यू की बात करें, जो ओपन एआई का ओवन का प्री रिलीज वर्जन है, तो यहाँ पे आउटपुट सही निकल के आता है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही कि ये छोटे छोटे स्टेप्स में प्रॉब्लम को ब्रेक करता है, उसके बाद अपना आउटपुट देता है। तो इसका जैसे ही टेक्निकल पेपर रिलीज होगा, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, और जैसे ही ये पब्लिक अवेलेबल होगा, इसकी टेस्टिंग वगैरह करके देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।